नमस्कार दोस्तों, आया स्वागत है लाइव आप स्टार्ट। सब। हाँ हाँ, अब स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्यिक मंच रौन के बज़्म मुंबई। इसके रौन के बज़्म मुंबई द्वारा आयोजित कार्यक्रम कवि सम्मेलन और मुशायरे। दोस्तों, मंच के संयोजक मित्र अंशुल जैन जल्लारवी और छोटे भाई आज के कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। हार्दिक अभिनंदन अंशुल। तो सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के अतिथि कवि से आपका परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय जवाहरलाल शर्मा जी का। निर्झर जी, जो मऊ उत्तर प्रदेश से हैं। निर्झर जी वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। आप शिक्षक होने के साथ ही जाने माने कवि हैं, जिनकी कविताओं से मुंबई के मंच गुंजायमान रहते हैं। और आपकी डिमांड भी बहुत है सर, हमें पता लगा कि सारे मंचों पर आपकी मांग रहती है। आप टेलीविजन और रेडियो पर सक्रिय हैं। आपके कार्यक्रम लगातार टेलीविजन और रेडियो पर आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ हैं मशहूर गीतकार गजलकार नजर हयाती जी। वो अभी इस समय हमारे बीच अभी आए नहीं हैं। वो आते हैं तब मैं उनका परिचय आपको देती हूँ। उनके बाद में हमारे साथ में अगली कवियत्री के रूप में है आदरणीय सीमा जी, जो गाजियाबाद की रहने वाली हैं। लेखन और पठन के अतिरिक्त आप आलोचक, लेखन माइक यूज करें। लेखन और पठन के अतिरिक्त आप सामाजिक गतिविधियों पे रुझान रखती हैं। आपने योग शास्त्र का गहन अध्ययन किया है। आप हिंदी भाषा अकादमी दिल्ली की साहित्यिक सलाहकार हैं तथा महिला काव्य मंच दिल्ली की महासचिव भी हैं। आपके प्रकाशित काव्य संग्रह हैं ख्वाहिशें यह भी तथा मेरी रह गुजर। इसके अतिरिक्त आपके स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग और उसका रहस्य, हिंदुस्तानी भाषा साहित्य समीक्षा, अमृता प्रीतम कुछ यादें कुछ बातें, ये आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। और आज के हमारे अगले कवि हैं जो अभी इस समय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो आएंगे। मैं बता देती हूँ उनका नाम। वो है मुंबई से संजय शर्मा अमान जी, जो फिल्म लेखक हैं, गीतकार हैं और जाने माने साहित्यकार। और आज हमारे बीच में है जयपुर से ही, जो इनके नाम में उन्होंने जयपुर साथ में रखा हुआ है। वो जयपुर को हरदम अपने जहां भी जाती हैं साथ लेकर जाती हैं। प्यारी सी रेडियो जॉकी हमारी शिवानी जयपुर। शिवानी जयपुर कविताओं के अतिरिक्त कहानी और लघु कथाओं में इनका विशेष रुझान है। लघु कथाएं इनकी बहुत अच्छी भी रहती हैं, प्रसिद्ध भी हैं। बहुत सारी लघु कथाएं पुरस्कृत भी हैं। हाल ही में इनकी कविता सरस्वती होना, उनको राष्ट्रीय मंच कलमकार की तरफ से पुरस्कृत किया गया था। विभिन्न कवि सम्मेलन, जो जयपुर के अधिकांश कवि सम्मेलनों में अगर आप देखते हैं तो शिवानी जयपुर संचालिका महोदया के रूप में आपको मिल जाएंगी। और जहाँ टेलीविजन और रेडियो की बात है, वहां भी संचालन की जिम्मेदारी हमारे यही ले लेती। आज इन्होंने मुझे बख्शी है ये जिम्मेदारी, तो इसकी बोली तो आप सुनेंगे। तो इसलिए ये मैं सुनीता बिश्नोलिया, मैं भी एक कवियत्री हूँ, साहित्यकार, लेखिका। लिखती हूँ, कविताएं हैं, कहानी है, थोड़ी बहुत छोटी विधाएं। हाँ, छंद लिखने का विशेष शौक है, इसलिए गजल की समझ नहीं है, पर ये मुझे आयोजन में संचालन का कार्य दिया है, तो मैं कोशिश करूंगी पूरा दायित्व निभाने की। तो आप भी हमारे बीच में आए हैं, आए तो है ना? नहीं, अभी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी सीमा सिंह जी से। तो सीमा जी, हमारे पास समय है, एक बार आप एक राउंड शुरू कर दीजिए, बाद में समय हुआ आपको दोबारा बुलाते हैं। सीमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही। जी, संजय जी हमारे बीच में आ चुके हैं। संजय अमान जी नमस्कार। मशहूर गीतकार, फिल्म लेखक, बहुत बहुत आपको नमस्कार। थोड़ा सा आपका परिचय दोबारा दीजिए। संजय शर्मा अमान जी, आप फिल्म लेखक, गीतकार और जाने माने कवि हैं। आपकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको बाद में आप ही की कविता आप ही को सुनाऊंगी। बहुत अच्छी पंक्तियां जो मैंने आपकी चुनी है। तो
सीमा जी आप शुरू करें। जी जी, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और रौनक है बज़ में अंशु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ को मुझे उन्होंने इस मंच में शामिल किया आप लोगों के साथ। और जवाहरलाल सर निर्जा जी को मैं आपसे अपनी बात कहने की इजाजत मांगती हूँ कि मैं अपनी बात कहूँ आपकी अध्यक्षता में। जी सर, मैं अपनी बात कहूँ? जी जी जी, शुक्रिया सर। अमन जी नमस्कार। जी, तो मैं बात करती हूँ कि क्योंकि समय चेंज हुआ तो हालात चेंज हुए, मैं उन्हीं की बात करती हूँ, तो ध्यान दीजिए। आई नई तब्दीलियां अच्छी नहीं लगती मुझे, गजल है। आई नई तब्दीलियां अच्छी नहीं लगती मुझे, बढ़ती दिलों में दूरियां अच्छी नहीं लगती मुझे। आवाज आ रही है आप लोगों की? जी जी, बढ़ती दिलों आई नई तब्दीलियां अच्छी नहीं लगती मुझे, बढ़ती दिलों में दूरियां अच्छी नहीं लगती मुझे, बढ़ती दिलों में दूरियां अच्छी नहीं लगती मुझे। दीदे जी जी, शुक्रिया सर। दीदे हुए बेनूर हाँ उनकी चमक जाने लगी, दीदे हुए बेनूर हाँ उनकी चमक जाने लगी, कैसी भी हो मजबूरियां अच्छी नहीं लगती मुझे, बढ़ती दिलों में दूरियां अच्छी नहीं लगती मुझे। आई नई तब्दीलियां। जी जी जी, शुक्रिया मैडम, आपका शुक्रिया। और सर देखिए मौसम हमेशा ही रहा अपनी तरह सादाब, ये मौसम हमेशा ही रहा अपनी तरह सादाब, ये बाजार की रानाइयां अच्छी नहीं लगती मुझे, बाजार की रानाइयां अच्छी नहीं लगती मुझे, बढ़ती दिलों में दूरियां। सर शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा जी जी, छोटा बड़ा हर आदमी मेरे लिए तो अहम है, छोटा बड़ा हर आदमी मेरे लिए तो अहम है, आकाश की ऊंचाइयां अच्छी नहीं लगती मुझे, आकाश की ऊंचाइयां अच्छी नहीं लगती मुझे, बढ़ती दिलों में। जी जी, शुक्रिया आप लोगों का, और इतनी तवज्जो तो देने वाले लोग हैं, मेरी खुशकिस्मती है। मैं जो कह रही हूँ रूबरू आपके वहीं जा रही जहाँ से मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे अच्छे लोग, इतने खूबसूरत लोग मिले। तो बात कहती हूँ, किस बेटियों को देती हूँ, किसने चुराई है हंसी होठों से जो ये तंज है, किसने चुराई है हंसी होठों से जो ये तंज है, गुमसुम खड़ी ये बेटियां अच्छी नहीं लगती मुझे, गुमसुम खड़ी ये बेटियां अच्छी नहीं लगती मुझे। जी जी, किसने चुराई है हंसी होठों से जो ये तंज है, गुमसुम खड़ी ये बेटियां अच्छी नहीं लगती मुझे, आई नहीं तब्दीलियां। जी सर शुक्रिया। आई नई तब्दीलियां अच्छी नहीं लगती मुझे। और सर देखिए क्या कहती हूँ, मकसद मुझे इस जिंदगी का जब समझ आने लगा, मकसद मुझे इस जिंदगी का जब समझ आने लगा, सच मानिए कमजोरियां अच्छी नहीं लगती मुझे, सच मानिए कमजोरियां अच्छी नहीं लगती मुझे, बढ़ती दिलों में दूरियां अच्छी नहीं लगती मुझे, आई नई तब्दीलियां अच्छी नहीं लगती मुझे। तो ये मेरी एक गजल के कुछ चंद शेर थे, तो वो मैंने अपने पूरे किए। और इजाजत होगी तो मैं बात कहूंगी, नहीं तो एक राउंड और लोगों का सुन लेते तो अच्छा लगेगा। तो क्योंकि मेरे बम्बई वाले अभी रहवर जी वगैरह नहीं आए हैं, अंशुल जी पता नहीं है सामने या नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं बड़ी खूबसूरत चीजें देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शरीक हों तो मुझे अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो जी, तो एक एक सबसे सुन लेते हैं फिर। जी 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 जी, हाँ ठीक है, ओके। शिवानी एक आप, फिर मैं इस दूसरे कवियत्री के रूप में मैं शिवानी जयपुर से आग्रह करूंगी कि वो सुना देंगी अपनी एक कविता, उसके पश्चात आप ऊपर आऊंगी। हाँ शुक्रिया सुनीता, और अंशुल जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया। रौनक के बज़ में उपस्थित सभी जन का स्वागत करती हूँ, और अध्यक्ष महोदय और सभी मेरे साथी कवि गण से इजाजत चाहती हूँ कि मैं अपनी कविता सुनाऊं। बेटियों को समर्पित है ये कविता। मैं ये नहीं कहती
बेटियों के लिए कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती। जीवन मिला है तो जीने की कला सीख, जीवन मिला है तो जीने की कला सीख, जो मन में है वो बताने की कला सीख। नहीं डालूंगी तेरे पैरों में बेड़ियां संस्कार की, नहीं डालूंगी तेरे पैरों में बेड़ियां संस्कार की, पर तू खुद संभल कर चलने की कला सीख। बोलने की पूरी आजादी है तुझे बिटिया, बोलने की पूरी आजादी है तुझे बिटिया, जो मान ही ली जाए यूं बात रखने की कला सीख। आकाश है मंजिल तेरी, शुक्रिया। आकाश है मंजिल तेरी न डर उड़ने से तू, आकाश है मंजिल तेरी न डर उड़ने से तू, पर तू पंख सदा मजबूत रखने की कला सीख, पर तू पंख सदा मजबूत रखने की कला सीख, और दिलो दिमाग को हिला देंगे हौसले तेरे, दिलो दिमाग को हिला देंगे हौसले तेरे, तू हौसलों को सही दिशा देने की कला सीख। जान है मेरी जिगर का टुकड़ा है तू, जान है मेरी जिगर का टुकड़ा है तू, मेरा मान मेरा अभिमान होने की कला सीख। मैं ये नहीं कहती कि रात को बाहर मत निकल, मैं ये नहीं कहती कि रात को बाहर मत निकल, पर पहले तू सुरक्षित घर लौट आने की कला सीख। मैं ये नहीं कहती कि रात को बाहर मत निकल, बहुत धन्यवाद, पर पहले तू सुरक्षित घर लौट आने की कला सीख। और निशाचर जानवर खुले घूमते हैं यहाँ, निशाचर जानवर खुले घूमते हैं यहाँ, निकलने से पहले तू शिकार करने की कला सीख, निकलने से पहले तू शिकार करने की कला सीख। और मत देख मुंह किसी का अपनी सुरक्षा के लिए, मत देख मुंह किसी का अपनी सुरक्षा के लिए, तू खुद इंसानियत की रक्षक होने की कला सीख, तू खुद इंसानियत की रक्षक होने की कला सीख। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब बताओ समय संजय जी से नहीं, अब ये सेकंड राउंड में बोल लेंगे। हाँ, एक राउंड और होगा। हाँ जी। अब मैं आदरणीय संजय शर्मा जी से आग्रह करूंगी, अमान जी आप कुछ आप प्रस्तुत करें। जी संजय जी, आपका स्वागत है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप म्यूट है सर, आप म्यूट हैं। आप सर आप म्यूट हैं। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है सर। संजय जी आप म्यूट हैं। तुम्हारी तरफ से म्यूट है कि उनकी तरफ से? हाँ अब सही है, अब सही है। अभी भी नहीं आ रहा, उनको बोलते हैं। अभी अभी आ रही आवाज है? आप बोल के देखिए ना। नहीं सर, आप बोलिए एक बार, देखिए आपकी। हाँ बोल तो रहे हैं। हाँ पर आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आवाज म्यूट है, म्यूट है वो। चलिए, संजय जी अभी म्यूट है, वो नहीं पाए। सर इनसे तो बात भी सुनते हैं। सर आपको अंत में विश्लेषण के साथ में बहुत सारी इकट्ठी सुनाएंगे, इसलिए मैं एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, सर आ गए, सर आ गए। आप म्यूट है संजय जी, अभी भी म्यूट है। म्यूट नहीं, म्यूट है वो। मेरी तरफ से तो कोई है नहीं ना ऑप्शन, उनकी तरफ ही। आभासी दुनिया में भी माइक परेशान कर ही रहा है।
वहां भी हाँ, हॉल में होते हैं तब भी माइक की समस्या होती है। अभी हो जाता। हाँ, अभी ऑन नहीं किया, उनकी तरफ से है ये, मैंने बोल भी दिया उसको। आपकी फोन करना स्क्रीन पे पड़ेगा। नीचे देखिएगा संजय जी, माइक है उसमें, हाँ, माइक क्रॉस तो नहीं देखिए। हो रखा है, उसमें क्रॉस तो नहीं हो रखा है। नहीं, क्रॉस ही है, वो दिख रहा है मेरे को। तुम्हारे से नहीं होगा, तुम करके देखो। नहीं, मेरे से नहीं, मेरे पास में उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, उनके पास संजय अब वो जी, बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं। आवाज अरे संजय जी, ये नहीं आ रही, कानों में नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। माइक आपकी स्क्रीन में नीचे देखिए, माइक क्रॉस तो नहीं है, उसको एक बार ठीक करिएगा। अभी आया शायद, अभी आई। नहीं, आवाज नहीं हो रही। किसी ने आवाज कुछ तो किया नहीं हो तो? रही। पता नहीं, उधर से तो नहीं बंद है, वो तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ना, नहीं, आवाज नहीं। चलिए, इनका जब तक होता है वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, तब तक मैं सुना देती हूँ एक कविता। हाँ हाँ, स्वागत। है ना, क्योंकि उसके बिल्कुल। बाद में वो सर से सुन लेंगे। हाँ, समय, हाँ, जी समय सर जी। सीमित है हमारे पास। संजय जी का आवाज। हाँ जी, सुनीता। अभी कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई, उस बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। अलग अलग छोटी छोटी कविताएं हैं। उसमें कुछ लोग लड़कियों को कोई पाठ पढ़ाते नजर आते हैं या कुछ अन्य बात कहते हैं, तो उसी पर आधारित कुछ अलग अलग कविताएं हैं। क्यों क्यों रात के अंधेरे में जला दी जाती है बेटियां, ये मेरा प्रश्न है। क्यों रात के अंधेरे में जला दी जाती है बेटियां? मनुष्य और पशु के मध्य अब अंतर नहीं रह गया। मनुष्य और पशु के मध्य अब अंतर नहीं रह गया। घबराए देखते हैं शिकार होते हुए, और बाद में याद दिखते हैं हितैषी बनकर। सभी आ जाते हैं हितैषी बनकर। वासना की भभकती भट्टी में क्यों जबरन झोंक दी जाती है लड़कियां? क्यों राक्षसों के हाथों नोच कर फेंकी गई छिपा दी जाती हैं लड़कियां? क्यों हंसती मुस्कुराती लाश बनकर गिरी दिखाई नहीं देती हैं लड़कियां? क्यों नहीं दिखते चोट के निशान? क्यों नहीं नजर आता उन पर किया बल का प्रयोग? क्यों नजर नहीं आता उन पर किया बल का प्रयोग? क्यों ठहरा दिया जाता है झूठ उनके परिवार का हर दावा? क्यों ठहरा दिया जाता है उनके परिवार का हर दावा? क्या बचाने की कोशिश होती है रक्त पिपासुओं को दूसरे शिकार के लिए? रात के अंधेरे में हमेशा क्यों जलाती जाती है बेटियां रात के अंधेरे में? और कुछ लोग उनका पक्ष लेते हैं या कुछ संस्कार सिखाते हैं। तो धिक्कार है तुम्हारे पुरुषत्व और बल पर और दंभ के वशीभूत किए गए कुकृत्य पर। वासना की अतिशयता में डूबे मदांध पाश्विक पुरुष, हाँ तुम असभ्य हो, असंस्कृत, अमानुष हो। रिसेगा रक्त तुम्हारी आंखों से भी, सड़ेगा हर वो अंग तुम्हारा जिसने छुआ एक पवित्र आत्मा को। क्या आंख मिला पाओगे अपनी माँ, बहन और बेटी से? क्या वचन दे पाओगे उन्हें रक्षा अच्छा का? प्रश्न। तिरस्कृत बहिष्कृत होगे तुम अपने आप से तिल तिल मरोगे तुम भी और मांगोगे मौत की भीख। तड़पोगे आग के आगोश में जाने के लिए, मगर जलोगे नरक की आग में। हर अंग में कुलबुलाते कीड़ों के लिए, हर अंग में कुलबुलाते कीड़ों के लिए। तो वो संस्कार की कविता है, वो बाद में सुनाऊंगी। अभी ये प्रश्न थे, सिर्फ ये प्रश्न पूछे हैं मैंने। हाँ, प्रश्न उठाए गए, जरूरी प्रश्न थे ये, जो उठाए जाने चाहिए समाज में। बहुत बढ़िया। कविता बाद में। तो सर
मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अध्यक्षीय भाषण तो बाद में देंगे, उसके पहले हम आपकी कविताएं, बहुत ज्यादा इच्छा आपकी कविताएं सुनने की। इतना मैंने सुना है कि आप हर मंच की शान हो। तो सबसे पहले नहीं सर, हमने सुना भी। अच्छा जी जी सर, स्वागत है। कुछ नई रचना लिखा हूँ, जरा वो देख के पढ़ना पड़ता है। जी सर। जी। अच्छा, मैं अभी जुड़ा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी, अब आ रही है, बिल्कुल अब आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सर। जी जवाहर जी। हाँ जी जी जी, चलिए स्वागत है। मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है सर, ठीक। मैंने एक रचना लिखी है, पर्यावरण पर है आधारित, पढ़ रहा हूँ। सुनाइए। स्वागत है। हमने काटे पेड़ पहाड़ों तक को नहीं बख्शा, फिर बादल से क्यों रखते हैं जल की हम इच्छा। क्या बात। हमने काटे पेड़ पहाड़ों तक को नहीं बख्शा, उपवन काटे खेत बनाए जग वीरान किए, जंगल जंगल आग लगा कर शब शमशान किए। प्राणवायु के घटते स्तर, प्राणवायु के घटते स्तर कैसे हो रक्षा, हमने काटे पेड़ पहाड़ों तक को नहीं बख्शा। जहरीले धुओं से आखिर छिलते रहे ओजोन, हिमनद पिघले बढ़ी सुनामी धरती के हर कोन। यही रहा हाल तो कैसे आएगा दिन अच्छा, हमने काटे पहाड़ों तक को नहीं बख्शा। ये आगे देखें। शोर शराबा ध्वनि प्रदूषण घाव बने गहरे, शोर शराबा प्रदूषण घाव बने गहरे, अपनी भी अब नहीं सुनाती हो गए हम बहरे। अधः पतन की ओर जा रहा यह विकास का रास्ता, हमने काटे पेड़ पहाड़ों तक को नहीं बख्शा, और फिर बादल से क्यों रखते हैं जल की कोई इच्छा। हर सजीव के अंग अंग में घुला रसायन है, हर सजीव के अंग अंग में घुला रसायन है, आज जवानी के पहले ही बूढ़ा बचपन है। बहुत बिगड़े बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। आज जवानी के पहले ही बूढ़ा बचपन है, इस बिगड़े हालात से हर कोई है हक्का बक्का, हमने काटे पेड़ पहाड़ों तक को नहीं बख्शा। और आखिर में देखें, प्रकृति हमारी जीवन रक्षक, इसको न बर्बाद करें, अपने पाँव मार कुल्हाड़ी जीवन नहीं कबाड़ करें, इसकी रक्षा करके भूखो, इसकी रक्षा करके भूखो करने का मक्का, हमने काटे पेड़ पहाड़ों तक को नहीं बख्शा, फिर बादल से क्यों रखते हैं जल की हम इच्छा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही शानदार। आपने मनुष्य जो विकास का मार्ग स्वयं हम देख रहे हैं, विकास होगा, अधः पतन की ओर ले जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, पेड़ पौधे काट के पर्यावरण का। धन्यवाद अमान जी, आपकी बहुत अच्छी रचना है, भाव बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, बधाई आपको। धन्यवाद जी। अब मैं आदरणीय संजय अमान जी से आग्रह करूंगी, वो भी अपनी कविता प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी कुछ नज़में और कुछ गजलें और कुछ चार चार मिसरे आपको सुनाऊंगा। पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा चाहूंगा कि मेरे मोबाइल की कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ तो सीमा जी, और आप सबका तवज्जो चाहिए। जवाहरलाल जी सुनिए। जी बिल्कुल। हाँ संजय जी, बोलिए बोलिए, पढ़िए। कहा है कि यकीन किसी पे इतना भी न कीजिए मेरे हुजूर, नेकी यकीन किसी पे इतना भी न कीजिए मेरे हुजूर,
यकीन किसी पे इतना भी न कीजिए मेरे हुजूर, कभी वाह। किसी को आजमा भी लीजिए मेरे हुजूर। हाँ क्या कभी बात है, किसी क्या को कभी अच्छा किसी को आजमा भी लीजिए मेरे हुजूर, यकीन बहुत किसी पे बढ़िया। इतना भी न कीजिए मेरे हुजूर, कभी किसी को जी आजमा जी भी लीजिए मेरे हुजूर। और इसका शेर यूं हुआ है कि भर आती है ये आंख जब भी सोचता हूँ आपको, भर आती है ये आंख जब भी सोचता हूँ आपको, हर अपना गम मुझे ही आज दीजिए मेरे हुजूर, हर अपना क्या गम बहुत मुझे बढ़िया। ही आज बहुत दीजिए बढ़िया। मेरे हुजूर, यकीन बहुत किसी पे इतना भी न कीजिए मेरे हुजूर, कभी किसी बहुत को आजमा भी लीजिए मेरे हुजूर। बढ़िया। और ये 4 मिसरे और सुना रहा हूँ आपको। जी कहा है कि जी हजारों फन स्वागत है है। आईनाए दिल में पोशीदा, हाँ हजारों हम्म हजारों फन है आईनाए दिल में पोशीदा, हाँ जी। हजारों फन है आईनाए आईना दिल में दे पोशीदा, पोशीदा। मेरे कपड़ों की रंगत से मेरा किरदार मत देखो। हाँ बहुत क्या बढ़िया। बात है, क्या बात हजारों है, फन है बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। हजारों फन है बहुत अच्छा। आईनाए दिल में पोशीदा, मेरे कपड़ों की रंगत से मेरा किरदार मत न देखो। देखिए। और मेरी बहुत टूटी हुई तलवार से जाहिर है राज जंग, मेरी टूटी हुई तलवार से जाहिर है राज जंग, हजारों जख्म है सर पर मेरी दस्तार मत देखो, हजारों जख्म है सर पर मेरी मेरे दस्तार दस्तार न देखिए। बहुत बढ़िया। हजारों जख्म है सर पर मेरी दस्तार मत देखो। एक मुकम्मल गजल में सुनाना चाहता हूँ, आप जी लोग की बिल्कुल इजाजत है? स्वागत है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, स्वागत बिल्कुल है। स्वागत, स्वागत सर, हाँ जी, तो स्वागत। कहा है गजल का मतलब यूं हुआ है कि सीमा जी, तो आप थोड़ा आशीर्वाद जी दीजिएगा मुझे। जी जी कहा है जी कि कहाँ इतना बुरा हूँ मैं जितना तू समझती है, हाँ कहाँ कहाँ इतना बुरा हूँ मैं कि जितना तू समझती है, हाँ। कहाँ इतना बुरा हूँ मैं जितना तू समझती है, तेरी ये बेरुखी जानम मेरे दिल को अखरती है, तेरी ये बेरुखी जानम मेरे दिल को अखरती है। मतलब है कि कहाँ 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 इतना बुरा हूँ मैं कि जितना तू समझती है, तेरी ये बेरुखी जानम मेरे दिल को अखरती है। और इसका शेर हुआ है, सुनिएगा कि जरा ये पूछ मेरे दिल से लगती है हंसी कितनी, जरा ये पूछ मेरे दिल से लगती है हंसी कितनी, कभी गुस्से में बरबस ही जो तू मुझ पर बरसती है, कभी गुस्से में बरबस ही जो तू अच्छा मुझ क्या पर बात है, बरसती क्या है। बात है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कहाँ सुन रहे हैं इतना बुरा पीछे? हूँ मैं जितना मैं तू समझती है, तेरी ये बेरुखी जानम मेरे दिल को करती है। और इसका शेर सुनिएगा। कहा है कि तुझे मालूम है मर जाऊंगा मैं तेरी फुरकत में, तुझे मालूम है मर जाऊंगा मैं तेरी फुरकत में, तुझे तुझे मालूम है मर जाऊंगा मैं तेरी फुरकत में, बता फिर किस लिए तू दूर जाने को मचलती है, बता फिर किस लिए तू दूर जाने को अच्छा मचलती है, बहुत बता शानदार। बता फिर किस लिए तू दूर जाने को मचलती है। और शेर सुनिएगा। कहा है कि भले तू दूर हो जाए बिछड़ना तो नहीं मुमकिन, भले भले तू दूर हो जाए, भले तू दूर हो जाए बिछड़ना तो नहीं मुमकिन। मिसरे पे तवज्जो दीजिएगा कि भले तू दूर हो जाए बिछड़ना तो नहीं मुमकिन, तो खुशबू की तरह हर सू यहाँ हरदम महकती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया शेर, शानदार, हरदम शानदार। महकती बहुत है, अच्छा बहुत हरदम बढ़िया शेर। महकती है। और ये शेर पे तवज्जो दीजिएगा कि कहा है अच्छा कि हुआ। जलन से टूट जाता है, जलन से टूट जाता है टूट हर जाता है। आईना मेरे घर का, जलन से जलन से टूट जाता है हर आईना मेरे घर का, जलन से टूट जाता है हर आईना मेरे घर का, और जरा सी सज सवर कर सामने जब तू ठहरती है, क्या बात जरा है सा भाई, जरा क्या सी सज बात संवर है। कर सामने जब तू जब टूट ठहरती है, जलन से टूट जाता है हर आईना मेरे घर का, जलन से टूट जाता है हर आईना मेरे घर का, जरा सी सज संवर कर सामने जब तू ठहरती है, जब तू ठहरती है। और गजल का आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ। कहा है कि और शुरू खुद ही किया था सिलसिला छिप कर यूं मिलने का, आखिरी शेर है कि शुरू खुद ही किया था सिलसिला छिप कर यूं मिलने का, तो फिर बदनाम होने से पता अब क्यों डरती है,
ओहो। तो फिर बदनाम होने से भाई पता बात अब क्यों डरती है, शुरू खुद ही किया था सिलसिला छिप कर यूं मिलने का, तो फिर बदनाम होने से बता अब क्यों डरती है, कहाँ इतना बुरा हूं मैं जितना तो समझती है, तेरी ये बेरुखी जानो मेरे दिल को करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह भाई। क्या बात है, बहुत शानदार शानदार, आनंद आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आ गया। क्या बोलते, जलन से टूट ये जाता है आईना मेरे घर का, जब जरा सच सवार कर तू जो दो ठहरती है। ठहर जाती है। क्या बात मैं है, एक ये बहुत आपकी शानदार। इजाजत हो एक गजल और सुना दूं आपको सीमा जी। हेलो। जी बिल्कुल, आपके लिए एक पूरी। राउंड और आज आएगा। क्या है, आज कुंभ राशियां, सर आप कुंभ राशियां मिली हुई, संजय जी, शिवानी जी, सुनीता जी, सीमा सुनिए तो पूरी बन में सुनिए, कहा है आपकी है। बहुत ही जी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मतलब बहुत है, बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत गजल है, जी इरशाद। उसका जी बहुत ही खूबसूरत निकला है। कहा है कि बहुत उम्र खूबसूरत सारी चीज है गंवाई, सुनिए, उम्र जी उम्र है। शायरी सारी है। है गंवाई घर बनाने के लिए, उम्र उम्र सारी है गंवाई घर बनाने के लिए, उम्र सारी है गंवाई घर बनाने के लिए, और लोग साजिश कर रहे हैं क्यों मिटाने के लिए। उम्र मिटाने सारी है हाँ, गंवाई क्यों? घर बनाने के लिए, उम्र अच्छा। सारी है गंवाई घर बनाने के लिए, लोग साजिश कर रहे हैं क्यों मिटाने के लिए। और शेर सुनिएगा, खास तवज्जो चाहूंगा जी कि मैं किनारे जी आते ही बस डूबने ही वाला था, वाह। किनारे आते ही बस डूबने ही वाला था, कि एक समंदर जुट गया मुझको बचाने के लिए, बचाने एक के लिए। समंदर जुट क्या गया मुझको बात है, बचाने क्या के लिए। उम्र सारी है वाह। गंवाई घर बनाने के लिए, अच्छा। और लोग साजिश कर रहे हैं क्यों मिटाने के लिए। मैं किनारे आते ही बस डूबने ही वाला था, मैं किनारे आते ही बस बहुत डूबने ही अच्छा। वाला था, एक समंदर जी जुट गया मुझको बचाने के लिए। और इसका शेर सुनिएगा, बहुत अच्छा शेर हुआ है, कि कहा है कि बस मोहब्बत को मेरी बर्बाद करना था उन्हें, सीमा जी सुनिए, बस जी मोहब्बत को मेरी बर्बाद करना था उन्हें, मैं लगा था दिल को अपने बस सजाने के लिए, मैं लगा था दिल को अपने अच्छा। बस सजाने के लिए, क्या बस मैं लगा था बस दिल को अपने सजाने के लिए। शेर सुनिएगा, कहा है कि लुट के इस बाजार में जी मुझको फकीरी आ गई, सुनिए, आप सब तवज्जो दीजिएगा, शेर बहुत अच्छा शेर है, कि लुट के इस जी बाजार में मुझको फकीरी आ गई, लुट के इस बाजार में मुझको फकीरी आ गई, बस बचे हैं दर्द व गम दिल के खजाने के लिए, बस क्या बचे हैं अच्छा। दर्द व गम क्या दिल के खजाने के दिल लिए। के खजाने। और आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ इसका, कि कहा है कि सबने पहना है नकाबे इश्क अब इस दौर में, सबने अच्छा। पहना है पहना। नकाबे इश्क अब इस दौर में, बेवफाई ही बची है अब जमाने के लिए, बेवफाई ही क्या बची है अब जमाने के लिए। उम्र सारी है गंवाई घर मनाने के लिए, लोग साजिश कर रहे हैं क्यों मिटाने के लिए। बहुत जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत शानदार, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। थैंक यू जवाहरलाल। बढ़िया। जी अभी और बहुत राउंड लगेंगे आपके। जी जी जरूर जरूर। जी लगाइए जी राउंड। बहुत शानदार शानदार लगता है, ऐसा लग रहा था कि सुनते जाएं सुनते जाएं। अब सीमा जी क्या से बात। सुनते हैं, वो भी आपको सुनाने के लिए बहुत आतुर है, वेट कर रही थी कि आते हैं तो मैं सबके सामने सुनाती हूँ। सीमा जी आपसे आग्रह है कि अब आप सुनाएं अपनी जी गजल या नज़्म। जी 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 संजय जी ध्यान दीजिए, और बल्कि जी जी आपके जहाँ से आपने शुरू किया वहीं से मैं शुरू होती हूँ। और बिल्कुल। चलिए मैं कुछ कहती हूँ। जी जी। कमा के चंद सिक्के, कमा के चंद सिक्के मुस्कुराना भूल जाते हैं। क्या कैसे? तरन्नुम बात में है, कहूँ, वाह, क्या बात। इसे मैं तरन्नुम बहुत कमा कर के अच्छी चंद तरह सिक्के देखिए। मुस्कुराना भूल जाते हैं। जी जी कहीं देखिए आप तरन्नुम क्या में कहते बोलिए। हैं। हाँ तरन्नुम में कहती हूँ। बोलिए। कमा के चंद सिक्के, कमा के चंद सिक्के मुस्कुराना भूल जाते हैं। कमा के क्या बात। चंद सिक्के मुस्कुराना भूल जाते हैं। बहुत से लोग, बहुत से लोग अपना घर ठिकाना भूल जाते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। कमा के क्या बात। चंद सिक्के मुस्कुराना भूल जाते हैं। हम अगर बच्चे हमारे, अगर देखो तरन्नुम उसका गड़बड़ हो रहा, नई नई है इसलिए बात कहती हूँ। सही अगर बात। बच्चे हमारे
अगर बच्चे हमारे थोड़े से गुस्ताख हैं तो यूं, अगर बच्चे हमारे थोड़े से गुस्ताख हैं तो यूं, अदब की बात उनको हम सिखाना भूल जाते क्या बात हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अदब की जी शुक्रिया साहब। अगर बच्चे हमारे थोड़े से गुस्ताख हैं तो यूं, अदब की बात उनको हम सिखाना भूल जाते हैं। कमा के चंद सिक्के मुस्कुराना भूल जाते हैं। धरोहर जिंदगी की जो बड़ी अनमोल बच्चे क्यों। सर अध्यक्ष साहब, मैं आपसे बात कह रही हूँ, आपको मुखातिब हूँ, संजय जी आपको, आप सभी को बात जी, सुनिए। बिल्कुल मैं आपको सुन रहा हूँ। धरोहर जिंदगी की जो बड़ी अनमोल बच्चे क्यों, उन्हीं नायाब चीजों को बचाना भूल जाते हैं। उन्हीं नायाब चीजों को बचाना भूल जाते हैं। बहुत से लोग अपना घर ठिकाना भूल जाते हैं। और देखिए ये थोड़े मिजाज के कुछ शेर है, तो वो कहती हैं, निगाहों से निगाहें, देखिए गड़बड़, निगाहों से निगाहें गर उलझ जाए तो यूं समझो, निगाहों से निगाहें गर उलझ जाए तो यूं समझो, कहेगा क्या उन्हें ये सब जमाना भूल जाते हैं। कहे जी, निगाहों से निगाहें गर उलझ जाए तो यूं समझो, कहेगा क्या उन्हें ये सब जमाना भूल जाते हैं। बहुत से लोग अपना घर ठिकाना भूल जाते हैं। मोहब्बत में फना होके लिया जो नाम गालिब का, मोहब्बत में फना होके लिया जो नाम गालिब का, कहीं फिर दिल लगाना आना जाना भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया। कहीं फिर दिल लगाना आना जाना। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। कहीं फिर दिल लगाना आना जाना भूल जाते हैं। कमा के चंद सिक्के मुस्कुराना भूल जाते हैं। बहुत से लोग अपना घर ठिकाना भूल जाते हैं। क्या बात है, घर ठिकाना भूल जाते हैं, क्या बात। जी शुक्रिया, बहुत बढ़िया। सर आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। अगर बच्चे हमारे थोड़े से गुस्ताख हैं तो क्यों अदब की बात सिखाना बहुत अच्छा, सबसे अच्छा शेर था ये। जी अगर बच्चे हमारे थोड़े, दिल को छू गया मैडम। एक और वो भी आपने शायद ध्यान नहीं दिया, धरोहर जिंदगी जो बड़ी बच्चे क्यों उन्हीं नायाब चीजों को बचाना भूल जाते हैं। वो बहुत अच्छा, क्या बात है। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो मैं शिवानी जयपुर से आग्रह करूंगी, अब वो अपनी दूसरी कविता लेकर आए हैं हमारे सामने। जी स्वागत। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कविता है जो प्रेम पर है, लेकिन दिखावे के प्रेम पर है, और लड़कियों को एक हिदायत देती हुई कविता है, और कुछ इसमें सच्चाई भी है। आप सुनिएगा। सुनो लड़कियों, सुनो लड़कियों, जब जाओ अपने प्रेमी से मिलने, सुनो लड़कियों, जब जाओ अपने प्रेमी से मिलने, तो भूल जाना कि प्रेमिका से इतर भी कोई वजूद है तुम्हारा, तो भूल जाना कि प्रेमिका से इतर भी कोई वजूद है तुम्हारा, कि देखने देना और छू लेने देना उसे प्यार से,
कि देखने देना और छू लेने देना उसे प्यार से, भले ही धधक रहे हो क्रोध के शोले भीतर। कि भाई ने आज फिर भाभी के कहने पर मारा था सुबह माँ को। भले ही क्रोध के शोले धधक रहे हो भीतर, कि भाई ने आज फिर भाभी के कहने पर सुबह माँ को मारा था। भले ही दुख का सागर गिलोरे ले रहा हो भीतर, कि पिता ने आगे की पढ़ाई की फीस के लिए बेच दिया अपना स्कूटर आज सुबह ही। ये कुछ दृश्य है कि जब घर में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो प्रेमी से मिलने जाती है तो प्रेमी क्या चाहता है और प्रेमिका को क्या करना चाहिए। थोड़ा व्यंग है इसके अंदर, पहुंचिएगा। तो बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल। कि भले ही बेच दिया अपना स्कूटर आज सुबह, कि आज का दिन हर बरस कुछ दुखद स्मृतियां लेकर आता है। कि आज का दिन कुछ दुखद स्मृतियां लेकर आता है, जब तोड़ा था दम बचपन की सखी ने दहेज की वेदी पर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उसके साथ होकर ध्यान कहीं और होना नहीं हो सकता मंजूर। कुछ भी हो सकता है, पर उसके साथ होकर ध्यान कहीं और होना नहीं हो सकता मंजूर प्रेमियों को, कि उनकी उपस्थिति से भी महत्वपूर्ण कुछ और हो। कि उनकी उपस्थिति से भी महत्वपूर्ण कुछ और हो। प्रेमिका हो तुम तो इंसान होना भूल जाओ। प्रेमिका हो तुम तो इंसान होना भूल जाओ। हंसो अगर वो हंसाए, हंसो अगर वो हंसाए, सौंप दो स्वयं को अगर वो छूना चाहे। प्रेमियों को नहीं भाती हैं लड़कियां, उन्हें चाहिए होती हैं प्रेमिकाएं। प्रेमियों को नहीं चाहती होती हैं लड़कियां, उन्हें चाहिए होती हैं प्रेमिकाएं। हंसती मुस्कुराती, नाचती गाती, खिलखिलाती। अगर तुम्हारे दुख परेशानी अफसोस और दर्द दिखाई देते हैं, अगर तुम्हारे दुख परेशानी दर्द और अफसोस दिखाई देते हैं, तो वो नहीं सहलाएगा पिता की तरह, तो वो नहीं सहलाएगा पिता की तरह, नहीं बहलाएगा दोस्तों की तरह, भाई की तरह नहीं पूछेगा कारण भी, भाई की तरह नहीं पूछेगा कारण भी। वो तो बस खफा होगा कि तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। दर्द बढ़ जाएगा तुम्हारा। इसलिए सुनो लड़कियों, जब जाओ अपने प्रेमी से मिलने तो भूल जाना इंसान होकर। और अगर ये कविता सच लगे तो देखना अपने मन में, अगर ये कविता सच लगे तो देखना अपने मन में कि अगली बार जाना है तुम्हें या नहीं। धन्यवाद। बहुत और सत्य, बिल्कुल सच, मार्मिक सत्य जो समसामयिक लिखती है ये बिल्कुल से। और दहेज का दानव तो इसने स्वयं ने एक किस प्रकार का देखा है अपनी सहेली के साथ में। ऐसा कुछ बहुत कुछ देखा है इसके अंतर में, क्या क्या है मुझे बताती रहती है। मेरी बहुत अच्छी सहेली है, इससे मैं वार्ता करती रहती हूँ, मुझे पता लगता है। तो आज इसने सुनाया है, मार्मिक सुनाया शिवानी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। मैं सर संजय सर आपसे आग्रह करूंगी, अभी आप सुनाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरुआत में कुछ आपको गजलें और मिसरे सुनाए। मैं आपको अपनी एक नज्म सुनाना चाहता हूँ अभी। और इत्तेफाक भी है, मौका भी है कि दीपावली नजदीक है, तो ये जो नज्म है दीपावली के मद्देनजर इसका ये मैंने कहा है। और इस पे वर्तमान सरकार पे कटाक्ष है, कुछ वेदनाएं और संवेदनाओं को समेटते हुए इस नज्म को मैंने लिखा है। तो मैं हाजिर कर रहा हूँ, आप सब अपना ध्यान दीजिए जी। कहा है कि दीप मिट्टी का जला दिया, दीप मिट्टी का जला दिया पर मन का दीप जला न पाया। दीप मिट्टी का जला दिया पर मन का दीप जला न पाया, प्रफुल्लित मन की पीड़ा को दिखा न पाया। दीप मिट्टी का जला दिया पर मन का दीप जला न पाया, प्रफुल्लित मन की पीड़ा को दिखा न पाया, कुछ भूखे पेट प्यासे लम्हे बता न पाया। दीप मिट्टी का जला दिया पर मन का दीप जला न पाया, प्रफुल्लित मन की पीड़ा को दिखा न पाया, कुछ भूखे पेट प्यासे लम्हे बता न पाया। अब तुम ही बताओ कैसे दीपावली मनाऊं, अब तुम ही बताओ कैसे दीपावली मनाऊं। मन उदास है कहीं रह न पाऊं, मन उदास है कहीं रह न पाऊं। उदासी चादर ओढ़े है, उदासी चादर ओढ़े है, कोहरा घना है। उदासी चादर ओढ़े है, कोहरा घना है। रो ना पाऊं, रो ना पाऊं कोई रुदाली बुलाओ, रो ना पाऊं कोई रुदाली बुलाओ, रो ना पाऊं कोई रुदाली बुलाओ। वादों का लबादा लिए सरकार फिर आए हैं, वादों का लबादा लिए सरकार फिर आए हैं। बहुत सी फुलझड़ियां हैं, वादों का लबादा लिए सरकार फिर आए हैं।
बहुत सी फुलझड़ियां हैं, दिया सलाई जलाऊंगा, आग लगते ही अनार खुशियों के फूटेंगे। आग लगते ही अनार खुशियों के फूटेंगे, मुट्ठी भर खुशी तुम्हें भी दूंगा, मुट्ठी भर खुशी तुम्हें भी दूंगा, पटाखे सबके के खरीद लेना। मुट्ठी भर खुशी तुम्हें भी दूंगा, पटाखे सबके के खरीद लेना, ताश के पत्ते भी लाना, ताश के पत्ते भी लाना, लोकतंत्र लोकतंत्र खेलेंगे। ताश के पत्ते भी लाना, लोकतंत्र लोकतंत्र खेलेंगे। बियावान जंगल में लोग रहते हैं, बियावान जंगल में लोग रहते हैं, ताश के पत्ते भी लाना, लोकतंत्र लोकतंत्र खेलेंगे। बियाबान जंगल में लोग रहते हैं, अंधेरा मेरे एक दीपक से न बुझेगा, अंधेरा मेरे एक दीपक से न बुझेगा। और चले पुकारती है धरा, दीप से दीप जलाते चले, हाथ से हाथ मिलाते चले, यकीनन अंधियारा छटेगा। हाथ से हाथ मिलाते चले, यकीनन अंधियारा छटेगा। यलगार कर आवाज तुम्हारी राजघाट से सेवन आरसीआर तक जाएगी। शायद ऊंचे महलों की तीमारदारी से थक गए हो तो दीप तुम भी जला लेना। शायद ऊंचे महलों की तीमारदारी से थक गए हो तो दीप तुम भी जला लेना। दीपावली मना लेना, दीपावली मना लेना, दिए लाऊंगा दर्दो गम के, जगमगाएगा इंडिया गेट। खैर चलो बहुत हुआ, चलते हैं, ताश के पत्ते हैं, जुआ खेलेंगे, विस्की के साथ राजनीति खेलेंगे, विस्की के साथ राजनीति खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत दर्द, बहुत अच्छा भाव अभिव्यक्ति आपकी, बहुत अच्छी, बहुत ही थैंक यू बहुत ही ऐसा कुछ पंक्तियां कुछ गरीबों को लेकर, यानी जो चल रहे थे गांव की ओर, घर की ओर जो जा रहे थे, मुझे आपकी कुछ और जी बहुत अभी तो मैं कुछ और शायद आ जाएगा, शायद एक राउंड आ जाएगा। अगर हम जल्दी से एक एक बोल लेंगे कविता तो सर का भी एक एक आ जाएगा। सर को सुनेंगे, जवाहर सर को तो अभी एक ही कविता सुनी है सर को। इसीलिए हाँ, जवाहर सर से, मेरे बाद भी जवाहर सर से। तो मैं सुनाती हूँ जी सर, जवाहर सर आप सुनाएंगे, पहले आपको सुनना है हमें। जी सर, स्वागत। जी सर, स्वागत सर। आवाज कम कर। हाँ, एक गजल कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल स्वागत। हाँ, 4 लाइन पहले पढ़ रहा हूँ। सवाल सवाल के ही गर्भ से जवाब आएगा, सवाल के ही गर्भ से जवाब आएगा, अंधेरों से आफताब आएगा। जल शम्म अगर दिल में नई सोचों की, जलेगी शम्म अगर दिल में नई सोचों की, जुल्म को चीर करके इनकलाब आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीर करके इनकलाब आएगा। अब देखें, 4 लाइन और पढ़ रहा हूँ जी। स्वागत है। अपनी कथनी को तू करनी में बदल के देखो, अपनी कथनी को तू करनी में बदल कर देखो, दर्द गम भूख और प्यास में ढल कर देखो। किसान कैसे दोपहर की लू में जलता है, नर्म बिस्तर तथा कूलर से निकल कर देखो। बहुत सही, बहुत सही। तथा कूलर से निकल कर, अरे गजल देखें। दिल में जब तलक प्यार की रोशनी नहीं होगी, क्या बात। जिंदगी भी जिंदगी नहीं होगी, जिंदगी भी जिंदगी नहीं होगी। और फिर देखें,
ठहरी हुई झीलों की खामोशी न टूटेगी। अच्छा, ठहरी हुई झीलों की खामोशी न टूटेगी। बिना मारे कोई कंकड़ी खलबली नहीं होगी। बहुत सही, बहुत अच्छा शेर, क्या बात, बहुत वाह। बहुत बढ़िया। आगे देखें कि धर्म एक जरिया है इंसान बनने का। हाँ, अच्छी बात, बढ़िया। धर्म एक जरिया है इंसान बनने का। इसे समझ लोगे तो दुश्मनी नहीं होगी। क्या क्या बात, बात, वाह, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। लोगे तो दुश्मनी नहीं होगी। और आगे देखें कि जिंदगी के आखिर में, जिंदगी के आखिर में उस बड़ी अदालत में ना कोई गवाह होगा ना ही पैरवी होगी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ना बहुत ही बहुत गवाह अच्छा। होगा ना ही ना ही पैरवी कोई। होगी। और आगे देखें कि सात स्वर भले निकले उंगलियां फिराने से। सात स्वर भले निकले उंगलियां फिराने से। राधे कृष्ण जो न बोलती बंसुरी नहीं होगी। क्या बात, बहुत अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। दर्द गम, अब शेर देखें बहुत अच्छा। कि दर्द गम अभावों को, दर्द गम अभावों को गीत में लिखो शायर। सिर्फ हुस्न वालों की शायरी नहीं होगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी क्या बात, बात है, बहुत अच्छी वालों बात। की। और आखिरी में है सख्त को हसारों से बेधड़क निकल निर्झर। सख्त को हसारों से बेधड़क निकल निर्झर। वरना गुलिस्तानों में ताजगी नहीं होगी। बहुत अच्छा शेर। में दिल में जब तलक प्यार की रोशनी नहीं होगी। धन्यवाद। बहुत जी, सुंदर, क्या बात है, शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत अच्छा। शानदार, अच्छा, बहुत बहुत शानदार। बहुत बहुत तरन्नुम भी बहुत अच्छा धर्म आपका, एक बहुत अच्छा। जरिया है। हाँ, आवाज भी बहुत अच्छी है। धर्म एक जरिया है जी जी, इंसान बनने का। इसे इससे समझ बहुत समझ अच्छा शेर लोगे था तो ये, दुश्मनी नहीं होगी। बहुत सुंदर बहुत शेर। अच्छा शेर। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो मैं अभी एक कविता सुना देती हूँ, उसके बाद में सीमा जी जी जी, भी स्वागत है। फटाफट एक एक कविता जी सुना जी देंगे। जी 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 तब नहीं जी तो जी जी समय का, जी जी बिल्कुल जी जी समय जी, का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल। एक जीवन नश्वर है, इस नश्वर जीवन पर मैंने एक कविता लिखी है, तो मैं आपको थोड़ा जी, जी स्वागत। सुनाती हूँ। कोरे कागज पर अक्षर में लिखती और मिटाती हूँ। कोरे कागज पर अक्षर में लिखती और मिटाती हूँ। रहूं प्राण बिन धरती पर, रहूं प्राण बिन धरती पर, इस हेतु कलम चलाती हूँ। अलमस्त अच्छा सरित की अच्छा। धारा में, अलमस्त सरित की धारा में रुख रुख खुद मर्जी से मोड़ रही। माइक म्यूट करें, किसी का आवाज आ रही है। सीमा जी, आप माइक, किसी जी की तरफ से जी, ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ, मेरे यहाँ नहीं आ रही।
मेरे यहाँ है ही नहीं। बच्चे की आवाज आ रही है। अलमस्त सरित की धारा हूँ मैं, रुख मर्जी से मोड़ रही हूँ। दुनिया है दुनिया में अपनी आज निशानी छोड़ रही हूँ। दुनिया है दुनिया में अपनी आज निशानी छोड़ रही हूँ। अच्छा। धरती पर जो भी आया है, धरती पर जो भी आया है, एक दिन उसको जाना है। धरती पर जो भी आया है, एक दिन उसको जाना है। सत्य जानती हूँ जीवन का, सत्य जानती हूँ जीवन का। क्षण भर जीवन माना है, क्षण भर जीवन माना है। इस नश्वर जीवन का मुख में, इस नश्वर जीवन का मुख में अमर बेल से जोड़ रही हूँ। दुनिया है दुनिया में अपनी आज निशानी छोड़ रही हूँ। दुनिया है दुनिया में अपनी आज निशानी छोड़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, झूठ जगत में रिश्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। झूठ जगत में रिश्ते नाते, झूठ जगत में रिश्ते नाते मगर निभाए सारे हैं। झूठ जगत में रिश्ते नाते मगर निभाए सारे हैं। क्या पाया इन रिश्तों में, क्या पाया इन रिश्तों में। सुख के संगी प्यारे हैं, सुख के संगी प्यारे हैं। थाम के आंचल रिश्तों का मैं, थाम के आंचल रिश्तों का मैं गम की चादर ओढ़ रही हूँ। थाम के आंचल रिश्तों का मैं गम की चादर ओढ़ रही हूँ। दुनिया है दुनिया में अपनी आज निशानी छोड़ रही हूँ, आज निशानी छोड़ रही हूँ। नहीं मरेगी कभी कविता, नहीं मरेगी कभी कविता, जीवन गीत सुनाएगी। याद रहूंगी किस्सों में मैं, याद रहूंगी किस्सों में मैं। बातें दोहराई जाएंगी, बातें दोहराई जाएंगी। कलम कहेगी किस्से मेरे, कलम कहेगी किस्से मेरे। इससे रिश्ता जोड़ रही हूँ। दुनिया है दुनिया में अपनी आज निशानी छोड़ रही हूँ। दुनिया है दुनिया में अपनी आज निशानी छोड़ रही हूँ। अलमस्त सरित की धारा हूँ मैं, रुख खुद मर्जी से मोड़ रही हूँ, खुद मर्जी से मोड़ रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, मैं अपनी गजल के चंद अशार लेती हूँ, जल्दी से, कम टाइम है जी, जल्दी से खत्म करते हैं, जी कम टाइम है और जल्दी से अशार मैं देती हूँ। जी 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 जी, बस 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 मैं 2-3 शेर ही कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी, आप देखिए क्या कहती हैं। तरन्नुम दूंगी क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत गजल है, इसे बहुत लोगों ने सराहा। एक दिन अपनी हद से गुजर जाऊंगी, खुशबुओं की तरह मैं बिखर जाऊंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। एक दिन, चलिए कोई नहीं, खुशबुओं की तरह मैं बिखर जाऊंगी। आगे देखिए क्या कहती, एक तन्हा सफर की मुसाफिर हूँ मैं, बेखबर ही रहूंगी जिधर जाऊंगी। खुशबुओं की तरह मैं बिखर जाऊंगी। एक दिन अपनी हद से गुजर जाऊंगी। और मैडम आपको देती, ये ज्यादा नहीं, लंबी थोड़ी सी है लेकिन खूबसूरत गजल है, इसके चंद अशार देखिए, ये आखिरी शेर देती हूँ क्योंकि टाइम सबको मिलना चाहिए। लोग पूछेंगे मुझसे जुदाई का गम, जुदाई का गम, जुदाई का गम, बिन तुम्हारे कहीं भी अगर जाऊंगी। एक दिन अपनी हद से गुजर जाऊंगी। फिर कभी मौका लगेगा तो मैं गाऊंगी। और मैं आबू धामी में एक मेरा हुआ था क्योंकि मेरा वहाँ बेटा है, तो उन लोगों ने बहुत सराहा था मेरा, और बहुत लोगों ने ये गजल मांगी भी। तो जी जी, कभी अब आप लोगों का, सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी गजल बहुत पसंद है। अब मैं शिवानी से कहूंगी कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। मुझे लगता है सुनीता टाइम का देख लिया तुमने एक बार, टाइम है हमारे पास? देख लिया, हाँ बिल्कुल, 15 मिनट है, उसमें सबका हो जाएगा।
चलिए, समाज शिक्षक का टाइम बताइए। एक कविता है जो मुझे हमेशा पसंद आती है, ऑल टाइम फेवरेट, वही सुनाती हूँ आपको। छलक छलक जाए, जब सहा न जाए सब छलक छलक जाए, जब सहा न जाए सब छलक छलक जाए। तो कब ऐसा होता है कि मेरा मन छलक छलक जाता है, वो परिस्थितियां मैंने इस कविता में बताई हैं। सूखी रोटी पर नमक लगा, सूखी रोटी पर नमक लगा, अम्मा जब पोते को खिलाए तो मन छलक छलक जाए। तार तार चुनरी से तन ढकती बिटिया को, तार तार चुनरी से तन ढकती बिटिया को माँ जब गले लगाए तब छलक छलक जाए। जर्जर झोपड़ी की उघड़ी छत पर, जर्जर झोपड़ी की उघड़ी छत पर टाट का कोई जब पैबंद लगाए मन छलक छलक जाए। बच्चे हैं आपके कहीं यहाँ से आवाज आ रही है, जवाहरलाल सर के यहाँ से। ये बच्चों की आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कहाँ पे हैं बच्चे लोग? जी सर, एक बार आप म्यूट कर लीजिए। नहीं है? अच्छा। जर्जर झोपड़ी की उघड़ी छत पर टाट का जब कोई पैबंद लगाए तब छलक छलक जाए। पानी भरी सड़क पर बड़ी गाड़ी, देखिएगा दृश्य देखिएगा। पानी भरी सड़क पर बड़ी गाड़ी पटरी बाजार पर जब छींटे उड़ाए तब छलक छलक जाए। चाय के झूठे प्याले उंगलियों में फंसाए, चाय के झूठे प्याले उंगलियों में फंसाए, कोई बचपन जब भागा जाए तब छलक छलक जाए। ऊंची मीनारों से अकेले घरों में, ऊंची मीनारों से अकेले घरों में देखूं बुढ़ापे के जब बीमार साए तब छलक छलक जाए। चार कोस चल के पाताल के तल से, चार कोस चल के पाताल के तल से दो घड़े पानी जब कोई लाए तब छलक छलक जाए। परिवार की दो वक्त की रोटी के लिए, परिवार की दो वक्त की रोटी के लिए पिता महीनों जब परदेश में बिताए तब छलक छलक जाए। सहा न जाए तब छलक छलक जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। दृश्य थे जब बहुत अच्छे, आपकी छलक रचना छलक जाए। बहुत अच्छी। बहुत वो छलकने वाला ही दृश्य प्रस्तुत किया तुमने, नमक लगी सूखी रोटी दृश्य। सर संजय साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगी, आप जी, मैं एक तरन्नुम मैं भी पढ़ता हूँ। एक मतलब एक दो शेर सुनाता हूँ क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। जी सर। जी, कहा है कि दिल में अरमानों के दीपक को जलाए रखिए, दिल में अरमानों के दीपक को जलाए रखिए, बुझ न जाए ये कहीं इसको बचाए रखिए। बढ़िया। दिल में अरमानों के दीपक को जलाए रखिए, बुझ न जाए ये कहीं इसको बचाए रखिए। शेर सुनिएगा। मिल न जाए कहीं दुनिया के फसादी तुमको, मिल न जाए कहीं दुनिया के फसादी तुमको, अपने दामन में जरा तेग छुपाए रखिए, अपने दामन में जरा तेग छुपाए रखिए। दिल में अरमानों के दीपक को जलाए रखिए, बुझ न जाए ये कहीं इसको बचाए रखिए। फिर सुनिएगा कि फिर से आएंगे कभी रूठ के जाने वाले, फिर से आएंगे कभी रूठ के जाने वाले, घर को फूलों से सदा आप सजाए रखिए, घर को फूलों से सदा सजाए रखिए। फिर से आएंगे कभी रूठ के जाने वाले, हर को फूलों से सदा आप सजाए रखिए। और से सुनिएगा कि लोग कहते हैं कि मर जाएंगे हम उनके बिना, लोग कहते हैं कि मर जाएंगे हम उनके बिना,
लोग कहते हैं कि मर जाएंगे हम उनके बिना, सिलसिला गुफ्तगू का यूं ही बनाए रखिए, सिलसिला गुफ्तगू का यूं ही बनाए रखिए, दिल में अरमानों के दीपक को जला रखिए, बुझ न जाए ये कहीं इसको बचाए रखिए, क्या बात बुझ न जाए ये कहीं इसको बचाए रखिए। एक शेर में दोबारा इसका पढ़ना चाहूंगा कि जी फिर सर, से आएंगे कभी रूठ के जाने वाले, फिर से आएंगे कभी रूठ के जाने वाले, घर को फूलों से सदा सजाए रखिए। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बनाए रखिए। बहुत शानदार शेर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू, आप सबका आभार। अब पहले मैं सुनाऊंगी, फिर लास्ट में सर से सुनेंगे, क्योंकि उनको अध्यक्षीय भाषण भी देना है जवाहरलाल सर से। सर, मैं एक छोटा सा गीत है, लेकिन तरन्नुम में मुझे गाना नहीं आता, छोटा सा आशावादिता का संदेश देता हुआ एक गीत है, मैं आपको वैसे ही सुना देती हूँ। स्वागत। मुश्किल घड़ी दौर मुश्किल बड़ा है, मुश्किल घड़ी दौर मुश्किल बड़ा है, मगर मुश्किलों से निकलना पड़ेगा। आज समय ऐसा है, तो आशावादिता का संदेश है। भंवर में फंसी नाम को भी तो पहले, भंवर में फंसी नाम को भी तो पहले, बुद्धि के बल पर तुम्ही ने निकाला। मनुष्य के नाम में संदेश दे रही हूँ। आशा का दीपक मन में जलाकर, आशा का दीपक मन में जलाकर, सागर में नैया को तुम्ही ने संभाला। काल की तरह उठती लहरों में डटकर, काल की तरह उठती लहरों में डटकर, पार मुश्किल ये सागर करना पड़ेगा। मुश्किल घड़ी दौर मुश्किल बड़ा है, मगर मुश्किलों से निकलना पड़ेगा। सृष्टि की रचना से अब तक धरा पर, सृष्टि की रचना से अब तक धरा पर विपदा के सागर कितने ही आए। सृष्टि की रचना से अब तक धरा पर विपदा के सागर कितने ही आए। विपदा के आगे मगर ना कभी भी, विपदा के आगे मगर ना कभी भी, कदम उठ गए जो पीछे हटाए, कदम उठ गए जो पीछे हटाए। खड़े हो गए जो काल के जाके सम्मुख, खड़े हो गए जो काल के जाके सम्मुख, हमें काल से टकराना होगा। मुश्किल घड़ी दौर मुश्किल बड़ा है, मगर मुश्किलों से निकलना पड़ेगा। सदा मुश्किलों पर विजय होती आई, सदा मुश्किलों पर विजय होती आई, जय आगे भी होगी होती रहेगी, जय आगे भी होगी होती रहेगी। जगमग जगे जो, जगमग जले जोत ऐसी बिखेरो, जगमग जले जोत ऐसी बिखेरो, जोत तूफान में भी जलती रहे जो। आशा की बाती बुद्धि का दीपक, आशा की बाती बुद्धि का दीपक, सागर की उर पे जलाना पड़ेगा। मुश्किल घड़ी दौर मुश्किल बड़ा है, मगर मुश्किलों से निकलना पड़ेगा, मगर मुश्किलों से निकलना पड़ेगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा का सर, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप सभी के बारे में अपने थोड़े बहुत विचार रखते हुए अपना एक गजल। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल। तो आप थोड़ा आप जो सुनाए। स्वागत है सर आपका। आवाज में गड़बड़ है। आवाज में गड़बड़ है। आवाज नहीं है सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क सही नहीं मिल रहा। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम, अटक अटक के आ रहा है ना। जी बिल्कुल, आवाज अटक के आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई म्यूजिक बजा रहा है पीछे। हाँ बिल्कुल की आवाज आ रही है। बिल्कुल। नहीं आवाज नहीं आवाज तो नहीं है, लेकिन इनका कनेक्शन नहीं है इस समय। हाँ, वो पुअर नेटवर्क था, उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम। पुअर नेटवर्क था, वो दिख रहा था। तो आज समय हो गया है, तो आज यहाँ पर कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सर देखते हैं, अभी कुछ पल देख लो अगर आते हैं तो। 2 मिनट देख लेते हैं। मैं अंशु अध्यक्ष है वो। हाँ, इसीलिए
अंशु से बात करूं? दो मिनट देख लेते हैं, उनसे वो पूछ लेंगे। कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, खत्म हो गया। खत्म हो गया उनकी तरफ से। सीमा जी, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है जवाहरलाल की। हाँ, जी सर। सर तो संजय सर, मैं हाँ, आपसे आग्रह करती पता हूँ, नहीं सर आते हैं वो तब तक आप विवेचन कीजिए थोड़ा। आपको थोड़ा हाँ जी। बहुत, हम दोनों तो नवोदित कवियत्रियां हैं, मैं और शिवानी, तो आप दोनों को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। नहीं, तो तो हम दोनों ये घबरा भी रहे थे। हाँ, जी तो जी, आप क्या इसलिए कह रही हैं? आपकी आवाज मुझे बराबर सुनाई नहीं दिया। अच्छा, हम लोग ये कह कुछ रहे मुझे थे कि आप थोड़ा विवेचन कर दीजिए जब तक वो नहीं आ रहे आज के कार्यक्रम को। जी 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 आपको जी, किस नहीं, आज प्रकार का का कार्यक्रम लगा? बहुत ही अच्छा था। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ा। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं ऑनलाइन कोरोना काल में जो चल रहा है, एक तरह से मैं समझता हूँ कि एक क्रांति का जन्म हुआ है। एक ये मुशायरों का, कवि सम्मेलनों का ऑनलाइन में क्रांति का जन्म हो गया है। क्योंकि पहले जी सर। मुशायरे कवि सम्मेलन सार्वजनिक तौर पे मंचों में, हॉल में हुआ करते थे। लेकिन अब इन दिनों चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया और ऑनलाइन हम इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। अब आप दिल्ली में है, आप जयपुर में है, कौन कहाँ है, वरना कहाँ कब हम जयपुर आते, कब दिल्ली आते, कब मुलाकात होती। सीमा जी से तो गजल कुंभ में बिल्कुल मुलाकात बिल्कुल। होती है जब भी आती है। तो हाँ, ये एक तो अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम जो है एक ऑनलाइन इस तरह से हम फेसबुक के थ्रू, वेबिनार के थ्रू जुड़ जाते हैं, जूम के थ्रू जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से रास्ता कायम कर लेते हैं, एक दूसरे को सुन लेते हैं और सुना भी देते हैं। तो एक जी बहुत अच्छा माध्यम है। और इस तरह से जो आपका ये जो रौनक बज़्म जो कार्यक्रम है, ये हमारे मिस्टर जैन, आंसू भाई ने बहुत अच्छा अच्छा, एक पहल है। और बिल्कुल इस तरह से एक अच्छी चीज होती है कि हम मिल भी लेते हैं, कुछ चीजें सुना भी लेते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इस तरह से कार्यक्रम होते रहने चाहिए और कंटिन्यू होने चाहिए। इनका जो पेज है रौनक बज़्म, अच्छा पेज है। इस पेज पे और लोग अच्छा, भी जुड़े और मैं तो कहूंगा कि और भी वरिष्ठ लोगों को जोड़ा जाए। और आज के वर्तमान हालात के ऊपर, जिस तरह से देश के हालात हैं, जिस तरह से समाज की स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से इन दिनों फिर से बेटियों के ऊपर, जैसे हमारी जो बहन है ऊपर, उनका नाम जयपुर से जुड़ी है, उनका नाम याद नहीं शिवानी, आ रहा मुझे। शिवानी सर। शिवानी, शिवानी जयपुर, शिवानी सुनीता, हम दोनों जयपुर से हैं, शिवानी और सुनीता। एक जी 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 जी, तो जो जिस तरह से आपकी जो कविताएं, जो रचनाएं हैं, वो एक समाज, मतलब एक आईना दिखाती हैं। और एक कवि का जी वास्तविक काम यही है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज और देश को एक आईना दिखाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे देश के हालात क्या हैं। क्योंकि कवि की कलम देश के हालात और आसपास के परिस्थितियों को देख के चलती है। जब कवि लिखता है, बिल्कुल जो प्रोग्रेसिव राइटर्स होते हैं, जो हालात पे देखते हैं, जो देखते हैं वही लिखते हैं। नागार्जुन साहब ने उन दोनों जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने उनके ऊपर कुछ ऐसे हालात, मुझे याद नहीं आ रहा वो घटनाक्रम था क्या था, उन्होंने, इंदिरा जी ने उनसे क्षमा मांगा था कि बाबा हमें क्षमा करो, हमने ऐसा किया। तो कहने बिल्कुल का मतलब है बिल्कुल कि सर। कवि तो कवि या लेखक, जो आप जिस तरह से आपकी जो रचनाएं है बहुत ही धारदार चीजों पे, जैसे आपने वो बेटियों पे दो रचनाएं, आपने दो या तीन रचनाएं पढ़ी आपने। तो एक तो पिताजी की जो परिस्थितियां रहती हैं कि किस तरह से वो, एक बिल्कुल बाप जो होता है या एक घर का जो मुखिया होता है, घर को किस तरह से संभालता है, वो भले ही अपने स्कूटर को बेच दे या कुछ भी करे। तो वो सारे बिल्कुल। हालात को आपने दर्शाया कविता के अंदर, बहुत ही अच्छी वरिष्ठ वरिष्ठ हैं। हम भी इनसे सीखते नवोदित। रहते हैं। बहुत अच्छा आपने सुनाया और अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और इस तरह से आयोजन होते रहने चाहिए। जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। मुझे बहुत लगता है शुक्रिया, कार्यक्रम सीमा का जी, अपना बहुत शुक्रिया। समय ज्यादा हो गया है कार्यक्रम बिल्कुल का।
हाँ सर, जी, अब सर समय हम आप समय कार्यक्रम को वाइंड अप करिए। जी सर बिल्कुल सर। अब हम जी, आप सबका आप सबसे सुनकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिले हम यहाँ पर। वास्तव में अंशु भी कह रहे हैं कि सभी कलाकारों का तहे दिल से शुक्रिया, तो मैं भी यही कहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए अंशुल, और सभी से मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी जी, आप सभी का नमस्कार। जी जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। और अंशु को आना चाहिए, अंशु जी को आना चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं आते, पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के खिलाड़ी हैं। पर्दे के खिलाड़ी है। बहुत अच्छा लगा आपको मैडम, आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे लगता हम कहीं फिर मिलेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, धन्यवाद। संजय जी मिलते हैं, आती हूँ बम्बई, आऊंगी तो मिलूंगी आपसे। जी जी।